हेलो साथियों, नमस्कार। यूट्यूब के HP मैथ बाय RP चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग 8वीं कक्षा के इकाई 14 वृत्त और स्पर्श रेखाओं पाठ का नाम है के अंतर्गत स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु हम जान चुके हैं। आइए आज सीखते हैं स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है और वृत्त पर दिए हुए किसी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं, यह बनाना हम लोग सीखते हैं। तो पहला देखिए, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या परस्पर लंब होती है। आइए देखते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, इसका कहीं केंद्र होगा O। आप जो है लंगड़ा प्रकार से देखिए, लंगड़ा प्रकार इससे किसी भी त्रिज्या से आप एक इस तरह से वृत्त बना दीजिएगा। ठीक है, बना करके इंची से स्केल से आप कोई एक स्पर्श रेखा इस तरह से रख करके आप इस तरह से खींच दीजिएगा। इंची से खींचिएगा, इस तरह से आप खींच दीजिए, खींच देंगे। अब देखिए, जहाँ यह स्पर्श कर रही है स्पर्श बिंदु है, अब इससे आप त्रिज्या को मिला दीजिए। ठीक है, अब चाँदा लीजिए, चाँदा की सहायता से इस कोण को आप नापिए, देखिए कितने अंश का आता है। आप नापेंगे तो आपको पता चलेगा यह कोण 90 अंश का प्राप्त होगा। आइए एक आकृति के सहारे इसको देखते हैं। देखिए, एक यह वृत्त है, वृत्त की आकृति दिखाई दे रही है। देखिए, यहाँ इसका केंद्र बिंदु है, देख रहे हैं ना। देखिए, यह कागज है, इस कागज पर मान लीजिए यह वृत्त की स्पर्श रेखा है और इस पर 90 अंश का कोण बनाया गया है, देख रहे हैं ना। इस पर 90 अंश का कोण बनाया हुआ है नाप करके। अब जरा इसकी हम स्पर्श रेखा देखिए इस तरह से करते हैं, देख लीजिए। हाँ, इस तरह से देखिए, अब वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई। अब इसको हटाइए, देखिए यह रेखा इसके केंद्र से होकर जाती है, देख रहे हैं ना। यह इसका केंद्र है, यह जो इस पर 90 अंश का कोण बनाया गया था, यह रेखा इसके केंद्र से होकर जाती है। केंद्र और परिधि के बीच मिलाने वाली रेखा को ही त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, आप जान गए होंगे वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से त्रिज्या क्या होती है, परस्पर लंब होती है। अब आप जान गए होंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। कह रहा, वृत्त पर दिए गए बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा कैसे खींचा जाता है। आइए देखिए, अब लंगड़ा प्रकार उठाइए, इस तरह ले लेंगे। कोई भी वृत्त किसी भी त्रिज्या से आप खींच दीजिए, किसी भी त्रिज्या से आप खींचिए, इस तरह से वृत्त खींच दीजिए। इस तरह से देखिए, हाथ से बनाने में पूरा सही नहीं बन पा रहा है। वृत्त खींच देंगे लंगड़ा प्रकार से, इसका कहीं केंद्र होगा। मान लीजिए आपको यहाँ से खींचना, यहाँ से कहीं भी बिंदु दे दिया गया, मान लीजिए यही बिंदु दे दिया गया, यही बिंदु P है। अब यहीं से आपको स्पर्श रेखा खींचनी है। क्या करेंगे आप, पहला काम करिए, आप इंची से केंद्र और दिए गए बिंदु को मिला दीजिए। आप इस तरह से आप खींच दीजिए, खींच देंगे इस तरह से। अब लंगड़ा प्रकार उठाइए, इसके साथ 90 अंश का कोण बनाना है। किसी भी त्रिज्या से आप एक चाप लगाइए, किसी भी त्रिज्या से इस तरह आप चाप लगाएंगे, इस तरह लग जाएगा। उसी त्रिज्या से जहाँ यह काट रहा है, एक चाप ऐसे लगाइए, एक चाप यहाँ से लगाइए, फिर यहाँ उठाकर यहाँ लगाइए। फिर इन दोनों दिख रहे हैं जो कटान बिंदु है, इनके आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या से एक बार यहाँ से लगाइए,
एक बार यहाँ से लगाइए, जहाँ दोनों काट रहे हैं मान लीजिए यहाँ टी है, अब पी को टी से मिला दीजिए, इंची से मिलाइएगा, इसको आगे पीछे बढ़ा दीजिए। यही पी टी रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। क्या होगी? यही पी टी रेखा दिए गए वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। अब आइए एक उदाहरण देखते हैं जो आपकी पुस्तक में दिया है। देखिए सवाल कर रहा आपके पुस्तक में 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो आप क्या करेंगे? इंची से 2.5 सेंटीमीटर आप इसे नाप लेंगे, नाप करके एक वृत्त बना देंगे, नाप करके एक वृत्त बना दीजिए। 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या से बनाइएगा। बन गया? इसका कहीं केंद्र होगा। अब कह रहा है इसमें 2 त्रिज्याएं इस प्रकार खींचिए कि उनके बीच का कोण 120 अंश का हो। तो चलिए कोई एक त्रिज्या खींच दीजिए। मान लीजिए यहाँ ओ ए है, ठीक। अब एक त्रिज्या और खींचना है, इसके बीच का कोण 120 अंश का बने। तो आप लंगड़ा प्रकार लीजिए, इससे यहाँ ओ को केंद्र मानकर एक चाप लगा दीजिए, इस तरह से लगाइए, लग जाएगा। उसी त्रिज्या से इसको एक बार काटिए, जहाँ काट रहा फिर वहीं से काट दीजिए यहाँ। अब जहाँ यह काट दिया है यह 120 अंश का कोण हो गया, इससे मिला करके यहाँ यह बन गया ओ बी त्रिज्या। अब कह रहा है ए और बी पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो स्पर्श रेखा कैसे खींचेगी? अभी अभी बताया गया। यहाँ से आप 90 अंश का कोण बनाइए, इस तरह से आपको बनाने आ गया होगा। अब एक चाप यहाँ से ऐसे काटिए, फिर ऐसे काटिए, फिर ऐसे इस दोनों जगह से इसको इस तरह मिला करके आप आगे बढ़ा दीजिए, ठीक। वही क्रिया यहाँ से करनी है। बी से भी 90 अंश कोण बनाना है। किसी भी त्रिज्या से एक चाप ऐसे लीजिए, यहाँ काट दीजिए, फिर यहाँ का आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या से एक बार ऐसे काट दीजिए। अब बी से मिलाते हुए इसको आप आगे बढ़ा दीजिए। मान लीजिए यह टी पर काट दे रहा है। अब सवाल में पूछ रहा है कि कोण ए टी बी नाप कर लिखिए। आप नाप कर लिखेंगे तो यह नापने पर 60 अंश का आएगा। या आप नाप कर चेक करिएगा कितने अंश का आता है, ठीक है। अब आप कर लेंगे। देखिए रचना आप स्वतः लिख लीजिए। क्या किए आप? सर्वप्रथम 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या से एक वृत्त खींचा, ओ ए एक त्रिज्या खींचा, ओ ए के साथ 120 अंश का कोण बनाती हुई ओ बी त्रिज्या खींचा, ओ ए के साथ बिंदु ए से 90 अंश का कोण बनाया, ओ बी त्रिज्या के साथ बिंदु बी से 90 अंश का कोण बनाया, जो एक दूसरे को बिंदु टी पर काटता है। यही ए टी और बी टी वृत्त की स्पर्श रेखा है। अब नापने पर कोण ए टी बी बराबर जो आता है वो लिख दीजिएगा, 60 अंश आएगा, ठीक है। एक उदाहरण और देख लीजिए। देखिए यही लिखा है टी डैश टी एक वृत्त की स्पर्श रेखा है और पी क्यू वृत्त का व्यास है। और देखिए इसी में एक त्रिभुज बनाया गया है। क्या? पी, यहाँ आर कर दे रहे हैं, पी आर क्यू एक त्रिभुज है। देखिए अर्धवृत्त में बना है यह त्रिभुज। यह कोण 60 अंश का दिया है। देखिए आर पी टी 40 अंश का है। तो आपको पूछ रहा है पी क्यू आर इसका मान क्या होगा? तो आप जानते हैं यह कोण कहाँ बना? अर्धवृत्त में। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण होता है। तो यह होगा 90 अंश का। जब यह 90 अंश का हो गया, यह 40 अंश का है, देख रहे हैं ना। और यहाँ ये 90 अंश का है। 90 में से 40 घटा देंगे तो यह बच जाएगा 50 अंश। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है।
अब 180 अंश में से इन दोनों को जोड़कर घटा दीजिए, यह 40 अंश आ जाएगा। आप लिख लेंगे अपने से, सुन लीजिए, वीडियो रोक कर आप लिख लीजिएगा। देखिए दिया है कोण आर पी टी बराबर 40 अंश, ठीक। कोण पी आर क्यू बराबर 90 अंश, क्योंकि यह अर्धवृत्त का कोण है, ठीक। अब कोण क्यू पी टी बराबर 90 अंश, क्योंकि हम जानते हैं स्पर्श रेखा की स्पर्श बिंदु और त्रिज्या के बीच 90 अंश का कोण बनता है। अब 90 में से 40 इतना आप घटा दीजिए, बच गया कोण ओ पी आर 50 अंश। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब 180 अंश में से 50 और 90 जोड़कर घटा दीजिए, आ जाएगा कोण पी क्यू आर का मान। अब आप समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यदि अच्छा ना लगा हो डिसलाइक जरूर कीजिए। यदि आपको समझ में ना आया हो तो आप 83 18 0 85 430 पर फ़ोन करके आप पुनः इसको दोहरवा सकते हैं। इसको पुनः लिख करके विधिवत बता दिया जाएगा। वैसे जो लिखना था हमने बोल दिया है। चलिए ठीक है, अगर आपको समस्या होगी नहीं आएगा तो फिर आप फ़ोन करके कह दीजिएगा, इसको दोबारा फिर बता दिया जाएगा। अब आइए कुछ अभ्यास प्रश्न देखते हैं। देखिए यही प्रश्न है। पहला प्रश्न है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है। देख रहे हैं ना, पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है। कोण ओ पी क्यू का मान बताइए। कोण ओ पी क्यू बराबर 90 अंश होगा। क्यों? यहाँ क्या लिख देंगे आप? कोण ओ पी क्यू बराबर 90 अंश। अब यहाँ क्वेश्चन में लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली त्रिज्या परस्पर लंब होती है। आप जानते हैं, ये बात लिख देंगे, बस पहला हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। आप 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लीजिएगा, खींच लेंगे। यहाँ केंद्र हो गया कुछ। फिर वृत्त के किसी बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। कहीं बिंदु मान लीजिए P यहाँ मान लिए, तो केंद्र को P से मिला दीजिएगा। अब यहाँ से 90 अंश का कोण बना दीजिएगा। बस यही स्पर्श रेखा आपकी हो गई। अब रचना लिखना चाहे तो लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। वृत्त के केंद्र O से दिए गए बिंदु P को मिलाया। OP पर P के साथ 90 अंश का कोण बनाया। कोण OPT बराबर 90 अंश। यही रेखा PT वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक। अगला देखिए, तीसरा, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? आपको बताया गया है वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आप दूसरा खींचेंगे तो कट जाएगा, इधर से खींचेंगे तो भी कट जाएगा। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और ये भी बताया गया है वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। चलिए अगला सवाल।
चौथा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त आप खींच लेंगे। केंद्र से ओ ए और ओ बी त्रिज्या इस प्रकार खींचिए कि ए ओ बी बराबर 125 अंश। तो यहाँ केंद्र होगा, यहाँ आप ए मान लीजिए। अब चांदा से 125 अंश आप कोण बना लीजिएगा, यह 125 अंश बी हो जाएगा। अब यहाँ से 90 अंश का कोण आप बना लीजिएगा। देखिए इधर जाए, यहाँ से 90 अंश कोण बना लीजिएगा। जहाँ यह दोनों काट रहे हैं, देखिए यहाँ नाम दिया है पी पर काटते हैं, तो ए पी बी का मान पूछना है, आप नाप कर लिखिएगा कितना आता है। ठीक, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।